बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला का करम और उसका फ़ज़ल आप सब पे होगा। पॉलिटिकल साइंस एडीए पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये वीडियो यूज़फुल होगी पंजाब यूनिवर्सिटी के पार्ट 2 के बच्चों के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बच्चों के लिए और वो स्टूडेंट्स जो सरगोदा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। आप तीनों जो है इस गैस को, जो इसका पेपर पैटर्न है, इसका जो सिलेबस है, इस हवाले से मुकम्मल मैं आपको इस वीडियो में रहनुमाई करूँगा। मैं आपको क्या कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, सबसे पहले आपको मैं पेपर का पैटर्न समझाऊँगा। ऑलरेडी कुछ बच्चों ने पेपर अटैम्प्ट किया हुआ भी होगा, काफ़ी हद तक उनको जानकारी भी होगी, लेकिन कुछ बच्चे जो ख़ास तौर पे एनुअल के स्टूडेंट होते हैं या प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा, बहुत कुछ आपको नया जानने को मिलेगा। तो जो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 का पेपर का जो पैटर्न होता है, वो आपको मैं डिटेल के साथ बता दूं कि 100 मार्क्स का आपका पेपर है। जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और जो पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, लेटेस्ट पेपर इसका मैंने विद सिलेबस अपलोड किया हुआ है। आप अगर इसका सिलेबस जानना चाहते हैं तो इसका लेटेस्ट जो पेपर है पंजाब यूनिवर्सिटी का पार्ट 2 का और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का पार्ट 2 का 2025 जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम हुआ है, आप वो पेपर भी देख सकते हैं। मैंने हर पेपर से पहले उसका सिलेबस भी अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप सिलेबस के बारे में भी जान सकते हैं। जो रही बात आपके पेपर के पैटर्न की, तो मैं आपको बता दूं कि पेपर का पैटर्न, उसकी मार्क्स डिवीजन भी मैं आपको डिफ़ाइन कर दूंगा। तो आपके पेपर में 2 पार्ट होते हैं, ये आपने याद रखना। सब यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के लिए 2 पार्ट में पेपर डिवाइड होता है। पार्ट 1 में आपके ये तीनों गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, उनकी कितनी तादाद होगी, उनके कितने मार्क्स होंगे हर क्वेश्चन के, वो चल के आगे डिस्कस करते हैं। अभी फ़िलहाल पेपर सीख रहे हैं। जो आपका पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट के रेलिवेंट जो उसका आइन है, जो उसकी गवर्नमेंट है, जो कुछ भी है, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बारे में आपका पेपर होगा। अब इस तरह आपको समझ लग जाएगी कि पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये आपने अब याद रखना है। नेक्स्ट आपको मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 करके समझाऊंगा। पार्ट 1 में क्या है वो आपको बता चुका हूँ, पार्ट 2 में किसकी गवर्नमेंट है वो आपको मैं बता चुका हूँ। अब चलते हैं, सबसे पहले पेपर पैटर्न जानते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी का। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप, यहाँ से मुराद मेरी जो शॉर्ट क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका सबसे पहला पोर्शन होगा 20 मार्क्स का। 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 5 के 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपके विदाउट एनी चॉइस होंगे, कोई इसमें ऑप्शन नहीं होगा। और 5 है और 5 के 5 आपने अटैम्प्ट करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। ये 20 नंबर आपका सबसे पहले यहाँ से पोर्शन होता है। इसका मतलब है कि किसी बच्चे ने 500 के 500 क्वेश्चन अच्छे अटैम्प्ट किए हैं तो वो 20 नंबर यहाँ से आसानी से गेन कर सकता है। नेक्स्ट आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो पोर्शन है, पार्ट 1 में जो तीनों गवर्नमेंट आपको बताई हैं, उन तीनों गवर्नमेंट से 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब किसी गवर्नमेंट से 2 आएंगे और जो ख़ास तौर पे जो स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट है, वहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है। तो आपने याद रखना है, जो पेपर की डिवीजन है, 5 सवाल आएंगे पार्ट 1 से। 5 में से आपने कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं, तो हर सवाल आपका 20 नंबर का होगा। उसके बाद जो पार्ट 2 है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, इसमें टोटल 4 सवाल आएंगे। 4 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो इस तरह आपके जो टोटल क्वेश्चन बन जाते हैं वो 5 बन जाते हैं। पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला, दूसरा आपका जो पार्ट 1 से आपने अटैम्प्ट करना है 2 क्वेश्चन, और इसी तरह पार्ट 2 से आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 100 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ पे बन जाएगा। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। फिर उसके बाद जो बच्चे सरगोदा से बिलोंग करते हैं, तो सरगोदा का जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन वाला, ये शामिल नहीं होता। इसमें आपके पार्ट 1 से जो गवर्नमेंट है, हर गवर्नमेंट से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट स्किप भी हो सकती है। टोटल आपके क्वेश्चन की लेंथ 6 होगी। 6 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। और इसी तरह जो पार्ट 2 जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उसके 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। हर सवाल जो होगा वो 20 नंबर का होगा। तो ये भी आपके जो मार्क्स डिवीजन बन जाती है वो टोटल 100 मार्क्स की बन जाती है। लास्ट में बात करते हैं जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की। तो फैसलाबाद में भी शॉर्ट क्वेश्चन स्किप होते हैं, उसमें पूछे नहीं जाते। इसका जो पार्ट 1 है, 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। और इसी तरह जो पार्ट 2 आपका जो पाकिस्तान के आइन के बारे में है,
तो ये 3 में से आपने कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह ये भी टोटल क्वेश्चन 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं और हर जो क्वेश्चन है वो 20 नंबर कैरी करता है और 100 मार्क्स का ये पेपर बन जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पेपर के पैटर्न की और उसकी मार्क्स डिवीजन की समझ आ चुकी होगी। अब जो इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट है, जो आपको मैं इसका गेस दूंगा और इंशाल्लाह ताला ये 100% गेस है। इससे पहले भी एनुअल के बच्चों को मैं गेस दे चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 95% सारा पेपर मेरे गेस से ही रिपीट हुआ है। जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं उनको इसका बेहतर अंदाज़ा होगा। अब आप देखें, जो मुख्तसर सवालात हैं, आप ये मुख्तसर सवालात इतनी बड़ी तादाद में भी नहीं है। जो मुख्तसर सवालात आपको दिखा रहा हूँ, जो भी किताब आपके पास मौजूद है या किसी भी नोट से आप तैयारी कर रहे हैं, इन मुख्तसर सवालात को आप अच्छे से तैयार कर लें। इंशाल्लाह ताला इस बात की गारंटी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन सारे इन्हीं में से रिपीट हो जाएंगे। बाकी आपके पास अगर बुक मौजूद ना हो, अगर आपके पास नोट्स मौजूद ना हो, अगर किसी बच्चे को सॉल्यूशन चाहिए तो आप सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। आगे अगर किसी बच्चे की जो गैस है, अगर उसे उर्दू के बजाय इंग्लिश में चाहिए, तो मैं जो भी गैस अपलोड करता जा रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो सारे मैं उर्दू में भी अपलोड कर रहा हूँ और साथ इंग्लिश में भी अपलोड कर रहा हूँ कि जो बच्चे इसे इंग्लिश में अटैम्प्ट करते हैं तो उनको मैं इंग्लिश का गैस भी उर्दू के बाद दिखा दूंगा। तो ये आपके जो टोटल 28 क्वेश्चन बनते हैं, तो 28 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए अगर आप तैयार कर लें तो इंशाल्लाह ताला 20 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद इंशाइया सवालात हैं, तो इंशाइया सवालात में आपको पता है 3 गवर्नमेंट आपने तैयार करनी है। तो सबसे पहले जो बरतानिया का सियासी निज़ाम है, इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि जो 3 गवर्नमेंट है, बरतानिया की, अमेरिका की या स्विट्ज़रलैंड की, इन तीनों में से किसी 2 को अगर आप अच्छा तैयार कर लेते हैं तो आप आराम से इस पोर्शन को क्लिक कर जाएंगे, इसको आप अटैम्प्ट कर जाएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा तीनों को तैयार करे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो बरतानिया की गवर्नमेंट में आपने सवालात देखने हैं। ये सवालात अगर किसी बच्चे को ज़्यादा लगते हैं तो इनमें मैंने कुछ क्वेश्चंस के आगे टिक भी लगाए हुए हैं। टिक का मतलब ये है कि कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ने इतने ज़्यादा हमें सवालात दे दिए, हम सारे कैसे तैयार करें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उन्हें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए होती है, वो हर तरह के काम को अच्छा प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर आप सारे करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर 100% यहीं से अटैम्प्ट हो जाएगा। तो अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं तो सिर्फ टिक वाले क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। आगे अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो उसकी गवर्नमेंट के बारे में जो सवालात इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको भी नोट कर लें। इसमें भी मैंने चॉइस दी हुई है। आप अगर इसमें भी सिलेक्टिव काम करना चाहते हैं तो सिर्फ टिक वाले करें, लेकिन ये आपने अपने भरोसे पे करने हैं, क्योंकि अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ तो वही क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको तैयार करते हैं तो मुझे यकीन है कि आप अपना पेपर 100% अटैम्प्ट करके आएंगे। ये आपका पार्ट 1 जहाँ पे क्लियर होता है। मैंने आपको बताया आप इसका सलूशन उर्दू में भी, अगर आपके पास बुक मौजूद है तो वेल एंड गुड, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बुक मौजूद नहीं है तो उर्दू और इंग्लिश दोनों में मैं सलूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये पार्ट 2 जो पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है, जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी मैंने, अगर आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा लगते हैं तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन कुछ टॉपिक्स के आगे टिक किया हुआ है, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह ताला आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होगा। ये आपका सारा गैस उन बच्चों के लिए है कि जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस को 100% अटेम्प्ट करना चाहते हैं। ये आगे वो बच्चे जो इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, वो बच्चे जो जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को इंग्लिश में रखा है या उन्हें उर्दू लिखने में मुश्किल आती है, तो वही गैस है। जो गैस मैंने उर्दू में दिया है यही गैस आपको मैं इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आप गाइड से देख सकते हैं, जो हेल्पिंग मटेरियल है, जो आपके पास नोट्स हैं, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर किसी बच्चे के पास बुक मौजूद नहीं है या वो सिलेक्टिव स्टडी करना चाहता है, वो टाइम अपना सेव करना चाहता है, तो मैं सारे गैस आपके जो सब्जेक्ट के मैं गैस अपलोड करता रहता हूँ। खुद इंग्लिश का टीचर हूँ तो इंग्लिश के गैस, इंग्लिश के नोट्स सारा कुछ मेरे अपने हैं। लेकिन इसके अलावा बकिया जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी गैस हैं, वो सब मैं रेलिवेंट टीचर से परचेज़ करके
आप स्टूडेंट्स की आसानी के लिए, आपकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए सब कुछ शेयर करता हूँ। आगे ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसी लॉन्ग क्वेश्चन में जो बरतानिया का सियासी निज़ाम है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ब्रिटेन है, अब इसमें भी वही सारे क्वेश्चन और इनके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट पे टिक भी लगा हुआ है। आप इनको भी सिलेक्टिव अगर स्टडी करना चाहते हैं तो टिक वाले तैयार कर लें, लेकिन टिक वाले के बाद आपने दूसरे क्वेश्चन लाजमी देखने हैं। फिर आगे यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको आप देखें। आपने लाजमी अगर कोई क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं तो लाजमी आपको मैं बार बार रिकमेंड करूंगा कि इनको आपने स्किप नहीं करना, एक नज़र आपने लाजमी देख के जाना है। एक नज़र आप लगा के जाएंगे, एक नज़र आप देख के जाएंगे। एग्ज़ाम से पहले जब आप बैठेंगे तो खुदा ना खास्ता कोई क्वेश्चन आपका सिलेक्टिव में से नहीं आता, तो चूंकि आपने इसको एक नज़र देखा होगा तो आप आराम से अटैम्प्ट कर लेंगे। ये पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। आप इससे ख़ुद भी फ़ायदा उठाएंगे, दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। बाकी जहाँ तक मेरी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए जो भी आप गैस बोलेंगे, जो भी आपको फैसिलिटेट कर सका वो आपको मैं ज़रूर करूँगा। लास्ट में आप लोगों के साथ मैं पीडीएफ का नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए इंग्लिश में या उर्दू में, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए, किसी का गेस्ट चाहिए, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे कह सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप सबको कामयाब करे, आप सबका हामी और नासर हो। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।